तो दोस्त यह वीडियो स्पेशली खास करके हर एक योनो एसबीआई यूजर्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपको भी पता है योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करने के दौरान टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही प्रॉब्लम की रिगार्डिंग जानकारी दूंगा जो फ्यूचर में आपको कभी भी फेस करनी पड़ सकती है या फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। देखिए, काफ़ी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि मैंने अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया किसी भी रीजन बस, लेकिन अब दोबारा से रीइंस्टॉल करता हूं, उसके बाद मैं वहां पर अपना अकाउंट सेटअप करता हूं तो वहां पर मेरा अकाउंट सेटअप होता ही नहीं है। जैसे ही मैं सारा प्रोसेस करना चाहता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके का मैसेज दिख जाता है, कैन नॉट सेंड मैसेज नाउ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इस तरीके से मैसेज आ जाता है, मतलब कि मैसेज सेंड नहीं किया जाता। अब क्या करें, ऐसा प्रॉब्लम मेरे को क्यों फेस करना पड़ा और इसको फिक्स कैसे करें? तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं, रीजन प्लस सॉल्यूशन। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके और दोबारा से रीइंस्टॉल करके वहां पर अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं, बट आपको बैंक की तरफ से मैसेज सेंड नहीं किया जा रहा, यानी कि जब भी आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का मैसेज दिख जाता है, कैन नॉट सेंड मैसेज नाउ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इसका जो रीजन है, मेनली दो तीन ही रीजन है जो कि मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, आप जब भी किसी भी जियो का प्लान डलवाते थे, और मुझे पता है आप लोग अपने मोबाइल फोन में जियो का सिम ही डालते होंगे, इंसर्ट कर रखे होंगे, और या फिर हो सकता है आप एयरटेल, किसी भी ऑपरेटर का सिम आपने इंसर्ट कर रखा है। पहले क्या होता था, आप जब कोई भी प्लान को एक्टिवेट करवाते थे, रिचार्ज करवाते थे, तो वहां पर आपको एसएमएस पैक दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, काफी सारे प्लान में चेंजिंग कर दिए गए हैं। अगर आप कुछ ऐसे प्लान को एक्टिवेट करवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको एसएमएस की फैसिलिटी नहीं दी गई है, यानी कि वहां पर आपको उस प्लान के थ्रू आप एसएमएस किसी को सेंड नहीं कर सकते हैं, तो यह जो प्रॉब्लम है आपको फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि आपको पता है कि आप अगर जियो का प्लान, कोई भी प्लान लेते हैं, तो उसमें आपको 100 एसएमएस पर डे बिल्कुल फ्री में सेंड करने के लिए दिया जाता है। तो अगर आप वैसे प्लान को रिचार्ज करवाए हैं, प्लान को एक्टिवेट करवाए हैं जिसमें एसएमएस की फैसिलिटी नहीं है, यानी कि आप उस प्लान के थ्रू एसएमएस सेंड नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहां पर मैसेज सेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो आप एक बार सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपने जिस प्लान का रिचार्ज करवाया है उसमें एसएमएस पैक अवेलेबल है या फिर नहीं। ओके, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले उस प्लान को एक्टिवेट करवाइए, रिचार्ज करवाइए, तब जाकर के आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और सेकेंड जो रीजन है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जिस प्राइमरी मोबाइल फोन में अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है जो बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है, वह मोबाइल नंबर अगर आपके उसी मोबाइल फोन में इंसर्ट किया हुआ नहीं है तो आपको यह प्रॉब्लम अवश्य फेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना? मतलब कि जिस मोबाइल नंबर को, जिस सिम कार्ड को आपने अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा रखा है और उस सिम कार्ड को आप उस मोबाइल फोन में इंसर्ट करके नहीं रखे हैं जिसमें आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, तो यह प्रॉब्लम आपको बेशक आ सकता है। सो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उस मोबाइल फोन को, यानी कि उस मोबाइल नंबर को आप अपने उसी प्राइमरी फोन में इंसर्ट कर लीजिए जिसमें आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, तभी बैंक आपको मैसेज सेंड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है, मान लीजिए आप पहले उसी नंबर से, जो आपको याद है, जो आपको पता है कि मैंने इस नंबर को अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड करवाया था, ठीक है ना, तो उसी नंबर के थ्रू आप योनो एसबीआई में लॉगिन करके योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करते आ रहे थे। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आपने अपने मोबाइल नंबर को वहां पर चेंज करवाया होगा अपने बैंक अकाउंट में किसी भी रीजन से, ठीक है ना, चेंज करवाया होगा। तो अब तो आपको पता है न्यू नंबर, चूंकि आपने तो चेंज करवा लिया है न्यू नंबर, ओके, अब आप न्यू नंबर डाल के, नया नंबर डाल करके जब लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम इस तरह का फेस करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप जब बैंक में जाएंगे मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड तो कर दिया जाएगा, बट एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के डाटाबेस में हो सकता है मे बी मैनेजर की गलती की वजह से या फिर भूल चूक की वजह से उस नंबर को अपडेट ना किया जाए, पहले वाला ही नंबर लिंक हो रखा हो, ठीक है ना। तो आप एक बार बैंक ब्रांच में जाकर के विजिट कर लीजिए और वहां पर जाकर के कंफर्म हो जाइए कि आपने जिस मोबाइल नंबर को लिंक करवाया था अपने बैंक अकाउंट में,
वो मोबाइल नंबर अपडेट हुआ है एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के डाटाबेस में या फिर नहीं। अगर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के डाटाबेस में लिंक नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको इस तरह की समस्या बेशक आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो आप वहां पर जाकर के पहले अपडेट करवा लीजिए, और जैसे ही आप अपडेट करवाते हैं एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के डाटाबेस में, तो यह जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यही मेनली 3 रीजन है जिस वजह से आपको यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, अब लास्ट में एक पॉइंट और मैं बोनस के तौर पर बता देता हूं। आप जब भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करें तो उसका लेटेस्ट वर्जन ही इस्तेमाल करें, ना कि ओल्ड वर्जन। अगर आप ओल्ड वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्रॉब्लम आपको आएगी, अनेकों प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो आप अपडेटेड वर्जन ही इस्तेमाल करें तो आपको बहुत कम समस्या फेस करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके माइंड से सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और साथ ही आपको सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको योनो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।